गजल का जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर के जरिए मैंने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली है। गजल! हो ना हो गजल इसी दरवाजे के अंदर होगी। अगर आप मुझसे जरा सी भी मोहब्बत करते तो बता दीजिए गजल कहाँ है, वरना आपकी कोशिशों से गजल की जान जाए ना जाए मेरी जान जरूर चली जाएगी। अल्लाह, ये क्या बोल रही हो बेटा? मेरे मौला रहम कर। मौत से बदतर जिंदगी क्या कम थी जो अब सच में मौत मिल रही है, और वो भी ऐसी तन्हाई से भरी हुई। जिंदगी हंगामा खेज थी, मौत भी जोरों शोरों से मिलनी चाहिए। अंधेरे में घुट घुट के मर जाओ। मेरे मौला बख्श दे, मुझे बख्श दे इस मासूम की काजल, बख्श दे मुझे मेरे मौला। तो हमारी बच्ची, मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हारी सारी तकलीफ, सारा दर्द अपने सर ले लेती। मुझे तुम्हारी बेबसी नहीं देखी जाती। अगर मैंने उस गजल का किडनैप किया होता ना तो मैं तुम्हारी ये तकलीफ देखकर खुशी खुशी सब कबूल कर लेती। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं कभी खुद से आंखें नहीं मिला पाऊंगी दादी अम्मी। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अब सबको बोलिए ना, जिसने भी गजल को अगवा किया है बता दे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, बस बता दे कि गजल और मेरा बच्चा महफूज है या नहीं। बोलिए ना सबको। दुआ बेटा, अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक है तो मैं तुम्हारा वो शक दूर करना चाहूंगा बेटा। इस दुनिया में मेरे लिए हैदर की खुशी से ज्यादा अजीज कुछ नहीं है, और तुम मेरी हैदर की खुशी हो, मेरी बच्ची हो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, गजल को अगवा करने में मेरा कोई हाथ नहीं। बाबूजी नहीं, आप कसम मत खाइए, मुझे आप पे पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, और आप तो मेरे सामने घर देर से आए थे। देर रात आए भी थे और सुबह तक इनकी तबीयत खराब थी। ये कमरे से बाहर नहीं निकले थे, और अगर निकल भी जाते तो भी राहत साहब ऐसा काम कभी नहीं कर सकते थे। मैं जानती हूँ रूहान की अम्मी, मैं इस घर में सबको अच्छी तरह जानती हूँ, मगर बात यह है अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो गुनहगार है कौन? अगर रूहान की अम्मी ने नहीं किया, रूहान ने नहीं किया, तो इस घर में एक और शख्स है जो गजल को जान से मारना चाहता है, और वो है
क्या हुआ दुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तुझे कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो रहा? कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया है? दुआ, क्या हो गया तुम्हें? तुम हमीदा पे शक कर रही हो? हमीदा ने कुछ नहीं किया मेरी जान। और तुम तो अपनी अम्मी को बहुत अच्छी तरह जानती हो। हमीदा जो कुछ भी करती है डंके की चोट पर करती है। इस पे शक मत करो मेरी जान, इसने कुछ नहीं किया है। बेटा दरअसल बात यह है कि कल रात हम फिल्म देख रहे थे। क्यों हमीदा? आप बात को छुपाने के चक्कर में ये भूल रही हैं कि मैं अपनी अम्मी को बखूबी जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि इन्हें फिल्में देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो ये आपके साथ फिल्म देख कैसे सकती है? और मैं सिर्फ अम्मी पे शक नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप पर भी शक कर रही हूँ अम्मी। आप दोनों पहले भी गजल के बच्चे को मारने की कोशिश कर चुकी हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुकी हैं। मैं समझ चुकी हूँ कि इस बार भी आप दोनों ने ही कुछ किया है। सच सच बताइए, क्या आप दोनों ने गजल को अगवा किया है? अल्लाह, पता नहीं तुम्हें कैसे समझाए मेरी जान। हमने वाकई कुछ नहीं किया है, हम बेकसूर हैं। चलो, ये बात मैं मानती हूँ कि तुम अपनी अम्मी को मुझसे बेहतर जानती हो, मगर इस बार तुम चूक गई बेटा। यकीन मानो, हम फिल्म देख रहे थे। हमीदा बोलती क्यों नहीं? बताओ ना दुआ को, हम कल रात कहाँ थे? बड़ी अम्मी सच बोल रही हैं। कल रात ये दोनों अकेली नहीं थी, मैं भी इनके साथ में थी। हम तीनों फिल्म देख रहे थे। ये हमीदा आंटी तो 5 मिनट में खराटे मार के सो गई थी। खराटे लेती है फरुखाबाद वाली। एक डायलॉग नहीं सुनाई दे रहा मुझे। 1 मिनट रुकिए, ये पकड़ी। क्या करूं इसको? पकड़ी ना। सुन लिया? अगर अम्मी और हिना अम्मी भी गुनहगार नहीं है, तो बस एक ही शख्स बचता है जिसने ये गिरा हुआ काम किया है। कायनात। सब जानते हैं कि तुम गजल से कितनी नफरत करती हो। यहाँ तक कि तुमने उसे कुछ दिन पहले जान से मारने की तक कोशिश की। तुम्हें गजल से घिन आती है ना? सच सच बताओ, क्या तुमने ही गजल को अगवा किया है? भाभी, मैं मानती हूँ कि मुझे एक नजर पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे अगवा कर लूंगी। ये सब एक पेशेवर मुजरिम का काम है, और आपको लगता है मैं ये सब करूंगी? और अभी आपने क्या कहा था कि गजल कल रात को अगवा हुई है। तो आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए बता दो कि मैं पूरी रात अपने बेटे सुभान के साथ होती हूँ। उसे कल वैक्सीन लगी थी। पूरी रात मेरा बेटा बुखार में तड़पता रहा है। और आपको क्या लगता है कि मैं उसे तड़पती हुई हालत में छोड़कर उस गजल को अगवा करने निकल पड़ूंगी? तुम्हारे पास अपने इस दावे का कोई सबूत है कायनात? सबूत तो नहीं है, लेकिन गवाह जरूर है, जो कल पूरी रात मेरे साथ था, मेरा बेटा सुभान। मगर अफसोस कुछ बोल नहीं सकता, छोटा है ना, वरना आपको यकीन हो जाता कि मैं सच बोल रही हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कायनात, तुम्हारे माथे पे ये चोट?
तुम लोग का फोन कहाँ है? कब से मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। गजल का जिस नंबर से फोन आया था, उस नंबर के जरिए मैंने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हैदर, हमें जल्दी से उस लोकेशन पे पहुंचना चाहिए। गजल बहुत तकलीफ में होगी और हमारा बच्चा हमारा इंतजार कर रहा होगा। जल्दी चलिए चलिए। अरे नहीं दुआ, कैसी बातें कर रही हो मेरी जान? पेट से हो तुम खुद, 8वां महीना है। ऐसी हालत में इतनी भागदौड़ ठीक नहीं है बेटा, बच्चे को तकलीफ हो सकती है तो समझाओ इसे बेटा। नहीं अम्मी, मेरे दोनों बच्चे मेरी दोनों आंखें हैं। दोनों में से एक पर भी मुसीबत आए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरी ये बच्ची तो बस तकलीफ में, अगर वहां मेरे दूसरे मासूम की जान को खतरा, मुझे फिलहाल उसकी ज्यादा परवाह है। मुझे जाना होगा अम्मी, समझने की कोशिश कीजिए। हैदर जल्दी चलिए, इससे पहले देर हो जाए। चलिए। मैं भी आता हूँ भाभी आपके साथ। मैं भी साथ चलती हूँ। अम्मी, सुभान का ध्यान रखिएगा, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। आपकी बेटी आपके पास आ रही है, क्योंकि अब मेरी आस टूट गई है। मैं नहीं बच पाऊंगी। शायद मेरा बच्चा भी नहीं बच पाएगा। पहुंच भी गई तो वो सालिम भी उसके साथ होगा। मुझे मार डालेगा, मैं मर जाऊंगी। अम्मी, अब्बू, मैं आपके पास आ रही हूँ। पहुंच गए दुआ। गजल ने जिस फोन से डायल किया था, उसकी लोकेशन यहीं पे गई है। वो इंसान हमारे घर का ही कोई इंसान है। अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इस घर से किसी का जनाजा उठेगा ना, तब सुकून मिलेगा उस बेगैरत गजल को। बस जात ने मेरे बच्चों की जिंदगी आजाब बना के रखी हुई, और फिर भी मेरे नेक दिल बच्चे उसी बदजात को ढूंढने के लिए गए। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना और उस गजल की भी हिफाजत करना, ताकि मेरे बच्चों को चैन मिले। गजल, कहाँ हो तुम? मैंने कहा गजल जवाब दो। गजल, आवाज दो, कहाँ हो तुम?
गजल 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 हो ना हो गजल इसी दरवाजे के अंदर होगी। भाभी भाभी गजल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मैंने हर जगह देख लिया उसे। कायनात, हमें और अच्छे से ढूंढना चाहिए। मुझे यकीन है गजल यहीं कहीं है। यहीं कहीं होगी तो हम उसे ढूंढ लेंगे भाभी, लेकिन मुझे आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। नहीं कायनात, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ एक बार मैं भाभी इधर तो मैंने भाईजान को आते हुए देखा था, बाकी जगह मैं देख ही चुकी हूँ। भाभी हम उधर देखते हैं, आइए। तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज मिल जाएगी वो। है मेरे खुदा, मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। गजल! वाह! वाह! भाई, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ हैदर। नहीं दुआ, तुम ठीक नहीं हो। अपनी हालत देखो।
संभालो खुद को, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हैदर, देखिए गजल मुसीबत में, हमें उसे ढूंढना होगा। मैं मानता हूँ कि गजल मुसीबत में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दुआ कि तुम अपनी सेहत खराब कर लो। अपने लिए ये परेशानी खड़ी कर लो। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। चुपचाप तुम मेरे साथ चलो। हैदर, गजल की कोख में मेरा बच्चा पल रहा है, मैं उसे लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम्हारी कोख में जो मेरा बच्चा है, मेरी छोटी दुआ है, उसके बारे में सोचा है तुम? उसे तुम तकलीफ में डाल दोगी? दुआ, मैं संभाल लूंगा, तुम बस चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गजल! भाभी, भाभी गजल यहाँ नहीं, अगर होती तो मिल जाती ना। जितनी शिद्दत से हम उसे ढूंढ रहे हैं, उसे भी तो शिद्दत दिखानी चाहिए ना। भाईजान सही बोल रहे हैं, अपनी हालत देखिए, अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचिए। चलिए यहाँ से। भाभी गजल को मैंने हर जगह ढूंढा, गजल कहीं भी नहीं है। चिल्ला चिल्ला के मेरी आवाज बैठ गई। भाभी अगर कहीं भी होती कुछ तो बोलती। मुझे लगता है गजल की साजिश है, वो हम लोगों को परेशान करना चाहती है। भाभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। आइए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मशीनें गलत नहीं हो सकती रोहान। गजल की लोकेशन यहीं की है, तो गजल भी यहीं गई होगी। भाभी जिद मत करिए, हो सकता है ना उसने यहाँ से फोन किया हो, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से चली गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गजल की आवाज से पता चल रहा था कि वो सच में मुसीबत है, कोई एक्टिंग नहीं कर रही है कायनात। भाभी गजल के ऊपर भरोसा करके ना बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हैं आप। वो कुछ भी कर सकती है और ये बात हम सब जानते हैं।